हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन हो। वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिएगा और अपने दोस्तों या ग्रुपों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे आज दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई। दिल्ली पब्लिक स्कूल में रिक्वायरमेंट निकल के आ चुकी है। पोस्ट की यदि हम बात करें तो पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर का रिक्वायरमेंट है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का रिक्वायरमेंट है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का रिक्वायरमेंट है, हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल, ये सारे जो है पद जो है पर निकली है एक साथ वैकेंसी। इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कौन कौन पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, किस में सीटेट मांगा जाएगा, किस में जेटेट मांगा जाएगा, किस में सीटेट चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। यदि आप स्टेट भी क्वालिफाई की हैं तो क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा डिटेल में समझेंगे। एज लिमिट वो बाकी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो शुरू से लेके ज़रूर देखिएगा अंत तक। और लगातार अपडेट है इस चैनल के माध्यम से राज्य भर में या सेंट्रल लेवल में जो भी इन्फॉर्मेशन आता है अपडेट, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो या कोई स्कूल से रिलेटेड हो, सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल में लगातार आपको मिलते चलेगा। और एक चीज़, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर लगातार हमारे चैनल में शॉर्ट वीडियो के थ्रू से आपको मिल रहा है विद इन 1 मिनट के अंदर। तो कम से कम 1 मिनट ज़रूर निकालिए डेली और हमारे चैनल पर जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2025 का आ रहा है उसको ज़रूर देखिए। आगामी जो भी एग्ज़ाम आप लोग देंगे उसमें बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो पोस्ट आया उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, बाकी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई, ये आपका छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ता है और इसमें जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है उसमें वाइस प्रिंसिपल है जो एकेडमी में है और हेडमास्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है 11th एंड 10th, 9 एंड 10th हेडमास्टर। ठीक है, पीजीटी के लिए बायोलॉजी यदि आपका सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स से किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट तो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी और टीजीटी में यदि आप फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड किए हैं, ठीक है, तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे टीजीटी लेवल में या पीजीटी लेवल में आप एक फिजिकल टीचर के रूप में योगदान कर सकते हैं इस स्कूल में। टीजीटी के लिए यदि आप इंग्लिश में ग्रेजुएट किए हैं, हिंदी किए हैं, संस्कृत में किए हैं, केमिस्ट्री में किए, बायोलॉजी में किए और फाइन आर्ट्स में किए तो टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर के 1 to 5 का यदि हम बात करें या जो लोअर लेवल का होता है नर्सरी एलकेजी के लिए, तो पीपीडब्ल्यू हिंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, हेल्थ वेलनेस टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर, तो ये सारे जो है पोस्ट पर जो है निकली है वैकेंसी। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसमें आप अप्लाई करेंगे। अब इसमें तो हम बात कर दिए कि पीआरटी के लिए आपको डीएलएड चाहिए, ठीक है, टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएट के साथ साथ बीएड चाहिए। टीजीटी में सीटेट वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, यदि आप स्टेट भी है तो भी आप एलिजिबिलिटी होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हेडमास्टर और वाइस प्रिंसिपल में किसी प्रकार का कोई टेट आवश्यकता नहीं है। पीजीटी में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप किए हैं और कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स है आपका पोस्ट ग्रेजुएट में, तो पीजीटी टीचर के लिए
आप इनमें से कोई एक पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। हेडमास्टर के लिए आपको कम से कम मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आवश्यक है। यदि आप किसी रेपुटेशन स्कूल से यदि आप किए हैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे। और वाइस प्रिंसिपल कम से कम 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप बोलिएगा सर इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप डिटेल्स में जाइएगा इसका साइट में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। अब स्कूल के वेबसाइट पर आपको जाके एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अप्लाई या बिफोर आपको 21 फरवरी 2025 के पहले जो है आपको अप्लाई कर देना है। साथ ही साथ एक डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक भी बनाना है। वो भी कितने रुपये का? 500 रुपये का, ध्यान रखिएगा। और पेपर में लिखिएगा दी प्रिंसिपल। ठीक है, फेवर में लिखिएगा फेवर ऑफ द प्रिंसिपल लिखिएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। पेबल में लिखिएगा बिलाई, ध्यान रखिएगा। कैन बी पेड इन केस also at the school office between 8 PM to 12 noon on working days। कहने का अर्थ होता है यदि आप दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई के आसपास क्षेत्र में रहते हैं और आप उस स्कूल में जाके खुद से भी आप वहाँ से एप्लीकेशन को पुट कर सकते हैं सारी डॉक्यूमेंट के साथ, एडमिट कार्ड, क्लास 10 का, 12th का, ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट का, जो भी है एजुकेशन का, तो उसका सारे जेरॉक्स कॉपी और 2 फोटो कॉपी, आधार कार्ड, इसका जेरॉक्स लेके खुद से जाके वहाँ स्कूल के कैंपस में सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में खुद पे 500 रुपये कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक नहीं बनाते तो खुद से जाके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ लिखा हुआ है। बाकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है www.dpsbhilai.in। अब आपको यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वेबसाइट, ये वेबसाइट से आपको सबसे पहले सर्च करना है। सर्च करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद पूरी तरह से आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद भर लेना है। और भरने के बाद क्लास 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जो भी है उसका और मार्कशीट लगा दीजिएगा जेरॉक्स करके, सेल्फ अटेस्टेड के साथ फ़ोटो भी लगा दीजिएगा। ठीक है, और आधार कार्ड ध्यान रखिएगा और भेज देना है डिमांड ड्राफ्ट के साथ 21 फरवरी 2025 के पहले। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात की जाए तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका एलिजिबिलिटी जो रखा गया क्राइटेरिया वो आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको चयनित किया करने के लिए आपको लिस्ट वहाँ बनाया जाएगा। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग फ़ोन आएगा, चाहे मैसेज थ्रू से आ सकता है, ईमेल थ्रू से आ सकता है, ठीक है, या कॉल थ्रू से आ सकता है। तो आपको जानकारी दिया जाएगा कि यू आर सेलेक्टेड इन दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई इन पोस्ट जो भी होगा आपका टीजीटी, पीजीटी, हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल, ये सब वगैरह वगैरह। तो इससे आपको कॉल आएगा, तो वहाँ से आपको पहुँचना है एट अ टाइम, जब आपको समय दिया जाएगा कि इतना टाइम से आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये सिलेक्शन डायरेक्ट बेसिक पर होगा, इंटरव्यू बेसिक पर कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू बेसिक पर होगा। मे भी मैक्सिमम स्टूडेंट यदि एक पोस्ट पर हो जाते हैं, यानी पीआरटी पोस्ट मैक्सिमम हो जाते हैं, या टीजीटी पोस्ट या एडमास्टर या वाइस प्रिंसिपल पर, तो इस कंडीशन में रिटन एग्ज़ाम होने की संभावना है। ध्यान रखें, एक पोस्ट पर कम से कम 10 कैंडिडेट, नियम के अनुसार यदि देखा जाए तो 10 कैंडिडेट से ऊपर होने पर रिटन एग्ज़ाम की प्रावधान हो सकती है कमेटी द्वारा, जो भी संचालित है डीबी पब्लिक स्कूल भिलाई के। तो वहाँ से आपका एक छोटा मोटा रिटन एग्ज़ाम हो सकता है, उससे तत्पश्चात आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू थ्रू से आपका सिलेक्शन हो सकता है
और उससे अच्छा खासा इनकम भी होगा। सैलरी की बात किया जाए तो इसमें अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा, क्योंकि डीएवी जितने भी डीएवी है, चाहे आप कोई भी जोन का डीएवी ले लीजिए, आपका प्रत्येक पोस्ट में जो है अच्छा खासा पेमेंट भी मिल जाता है। 15, 20, 25, 30 तक मिल जाता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो 70-80 तक भी पहुंच सकता है, 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। यदि आप वर्तमान योगदान देंगे 10, 15, 20 साल तक योगदान देंगे तो आपका अच्छा खासा यदि पकड़ हो गया सब्जेक्ट में तो सैलरी भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इसको ज़रूर इंटरेस्टिंग है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। यदि आप ट्रेनिंग किए हुए हैं, बीएड वूड किए हैं, डीएलएड किए हैं, शिक्षक का इंतज़ार कर रहे हैं तो ज़रूर इसको अप्लाई करें। बाकी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बैक टू बैक आपको हम पहुँचाएँगे। इसी चैनल हमारे जुड़े रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आएगा आप लोग ज़रूर वॉच करके देखिएगा। एलिजिबिलिटी होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ दूसरे को फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। चलिए, थैंक यू।